तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी हम जान रहे हैं, चैत का महीना चल रहा है और इस चैत के महीने में जो भी गेहूं की फसलें होती हैं वो काटे जाती हैं। अभी गेहूं की कटाई भी शुरू हो चुकी है, उसकी दौनी भी हो रही है और आने वाले 10 दिनों में 10 से 15 दिनों में ये कटाई पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपका खेत खाली हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी फसल लगाई जाए जिससे हम 1 से 2 महीने में अच्छी फसल उगा सकें और उसकी हार्वेस्टिंग कर सकें और अच्छा इनकम कर सकें। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे वो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आप कम समय में एक अच्छी उपज करा सकते हैं और उनसे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है अमीशा और आप देख रहे हैं कृषि विहार यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ अपने सुझाव शेयर करने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करें। इसमें सबसे पहली फसल आती है मूंग। मूंग एक ऐसी फसल है जो हवा में जो नाइट्रोजन होता है उसको ज़मीन में लाने का काम करता है। अभी वर्तमान में हम लोगों ने गेहूं की कटाई कर रखी है या कुछ लोगों का भी बचा है 1-2%, तो भी होने के बाद खेत खाली होगा। तो बात आप कर रहे हैं वहाँ पे कि कौन सी फसल का लगाया जाए। तो अभी हम लोग गेहूं की कटाई करने के बाद खेत में मूंग की प्रजातियों को लगाते हैं। मूंग की अभी बहुत सारी प्रजातियाँ हमारी आ गई हैं, जैसे विराट है, IPM है। इस तरह की वैरायटियों को हम लोग अधिक से अधिक जो कि कम ड्यूरेशन की है उसको लगा सकते हैं, जिसके लिए कि हम अभी देखते हैं कि बिहार या में अधिकतम यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि धान गेहूँ 2 ही फसल लेते हैं, तो हमारा उत्पादन भी कम होता है और खेत की मृदा जो उर्वरता है वो भी कम होती है। तो मृदा उर्वरता और अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम तीसरी फसल के रूप में 3 फसल प्रणाली लेंगे, तो उसमें हम मूंग को शामिल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मूंग हम लोग लगाए हैं। मूंग बहुत ही दलहनी कुल की लोकप्रिय फसल है, जिसकी कि हम लोग बुआई करते हैं और उसमें बुआई करने के बाद हमको लगभग 60 से 65 दिन के बाद तोड़ाई करने लायक फल मिल जाता है और उसके बाद फलियों की तोड़ाई करने के बाद हम लोग इसकी मिट्टी में मिला के जुताई कर देते हैं, जिससे कि हमारा हरी खाद के रूप में भी होता है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि जैसे बीज की बात करें तो 8 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से मूंग के लिए पर्याप्त होता है और अच्छी फसल से हम अगर कहीं लगाते हैं, उसमें सिंचाई देते हैं, तो हमको 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ उपज भी प्राप्त होता है। इससे भी हमारे लागत में कमी आती है और हमारा जो मुनाफा होता है ये भी बढ़ता है। मूंग की फसल की हार्वेस्टिंग करने के बाद से मूंग की जो छोटे पौधे होते हैं और जो उनकी पत्तियां होती हैं वो सहित उस खेत की जुताई कर दें। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है और जिससे आपका जो अगला फसल होने वाला है वो काफ़ी अच्छा उगता है। किसान भाइयों, हम मुख्यतः लगाने के मूंग की तकनीक के बारे में बात करेंगे। तो खेत की नमी है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें थोड़ा सा सिंचाई करके खेत की गेहूं काटने के बाद सीधे बिना जुताई किए जीरो टिलेज मशीन या हैप्पी सीडर की सहायता से बिना जुताई किए शून्य जुताई विधि से भी हम लोग मूंग लगाएंगे, जिससे कि हमारा मिट्टी भी अच्छा रहेगा और लागत भी नहीं लगेगा। तो हमारा आग्रह आप लोगों से रहेगा कि जुताई नहीं करिए, बिना जुताई का शून्य जुताई विधि से ही मूंग की बुआई करें। तो हमारी दूसरी फसल है वो है एक सब्जी जो कि है खीरा। खीरा जो है वो सलाद के रूप में गर्मी के दिनों में बहुत खाया जाता है और जैसे कि अभी चैत के बाद से ये जो मौसम है पूरा गर्मियों का है, खीरे की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही खीरा होता है उसे किसान आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं और उससे अच्छी कमाई कर लेते हैं। और बात करें अभी जैसे खेत खाली हो रहा है तो उसमें हम लोग कद्दू वर्गीय सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे लौकी हो गया, करेला है, खीरा है, कुमड़ा है। तो अभी खीरा बहुत कम दिन का प्रजाति है, खीरा भी लगा सकते हैं। खीरा में मुख्यतः 2 तरह की प्रजातियां जो बीज रहित होती है, एक बीज के सहित होती है। तो हम पार्थिनोकार्पिक ज़्यादा से ज़्यादा जो कि इसमें बीज नहीं होता है उसको भी लगाएंगे, कि जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है। अभी खीरा भी लगा सकते हैं, उससे भी किसान भाई अपना आय बढ़ा सकते हैं। हमारी तीसरी फसल है कद्दू वर्गीय लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है जो कि गर्मियों के दिनों में, ठंडी के दिनों में और मॉनसून के टाइम पे भी, मतलब साल में 3 बार उगाई जाती है। लौकी का तासीर ठंडा होता है जिसके कारण गर्मियों में इसका अधिकतर उत्पादन किया जाता है और इसकी खरीद बिक्री भी बहुत ज़्यादा होती है। लौकी की अलग अलग तरीके की सब्जियां बनती हैं, मिठाइयाँ, हलवे बनते हैं, जिसके कारण इसका बहुत उपयोग में लाया जाता है।
इसके साथ साथ लौकी के जो स्पंज होते हैं, मतलब उसको सुखा करके जो उसका स्पंज बचता है बीजों को निकालने के बाद से, उसको भी बेच करके, जिसका इस्तेमाल बर्तन मांजने के काम में, स्पेशली पीतल के बर्तन और ऐसे कई और बर्तन मांजने के काम में किए जाते हैं। जैसे लौकी लगाना हो तो उसमें हम मध्यम आकार के वो फलियों का चयन करेंगे कि जो मध्यम आकार का फ्रूट होता है, उसका फल होता है, उस तरह की वैरायटी को हम लगाएंगे कि जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप लौकी की फसल भी लगा सकते हैं, जिससे आप बहुत ही अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं और ये 1.5 से 2 महीनों में हो भी जाती है। तो ये थी हमारी प्रमुख फसलें जिन्हें आप गेहूं की कटाई के बाद लगा, जो कि 1.5 से 2 महीनों के अंदर हो जाती हैं, जिनमें कम मेहनत लगता है, कम खर्च लगता है और मुनाफा बहुत ज़्यादा देकर जाती है। गेहूं कटने और धान के बोने का जो बीज का गैप होता है, उसको ये फसलें आसानी से फुलफिल कर सकती हैं और इसमें आप अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं थी अमीषा, आप देख रहे थे कृषि बिहार यूट्यूब चैनल।